तो नमस्ते बंधु, मेरा नाम है सुदीप और स्वागत है मेरे चैनल रेसलिंग पैरेट पे। तो आज लॉन्च होने वाला था NXT का 2.0 वाला वर्जन। काफी लोगों को देख के ही इसे क्रिटिसाइज कर रहे थे, पर एक्चुअली शो कैसा था उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। साथ ही हमें मिल गया है हमारा न्यू NXT चैंपियन, और सर्वाइवर सीरीज 2021 हमें किस और बढ़ती हुई दिख सकती है उसके बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। तो फिर चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं लास्ट वीक सुपर स्मैकडाउन की व्यूअरशिप के साथ। तो मैंने आपको 2 दिन पहले वीडियो में बताया था कि कैसे स्मैकडाउन की जो ओवरनाइट व्यूअरशिप आई है वो एक्सपेक्टेड नंबर से थोड़ी सी कम है, क्योंकि स्मैकडाउन का जो शो था वो इतना बड़ा करके बनाया गया था। मैडिसन स्क्वायर गार्डन से शो था, लेसनर और डीमन बैलर हमें देखने को मिले, तो एक्सपेक्टेड ये था कि स्मैकडाउन की व्यूअरशिप एटलीस्ट 2.5 मिलियन से तो ऊपर ही जाने वाली है। लेकिन जो ओवरनाइट नंबर्स निकले थे वो 2.2 मिलियन के आसपास के थे, बट क्योंकि वो ओवरनाइट नंबर्स थे तो ये एक्सपेक्टेड था कि नंबर्स जो है वो थोड़े से बढ़ सकते हैं। और अब जो स्मैकडाउन की ओरिजिनल व्यूअरशिप है वो निकल के आ चुकी है, और स्मैकडाउन को फाइनल व्यूअरशिप मिली है 2.383 मिलियन व्यूअर्स। अब ये व्यूअरशिप जो फाइनली निकल के आई है वो ओवरनाइट व्यूअरशिप से भी ज्यादा है और लास्ट वीक के स्मैकडाउन से भी ज्यादा है, बट फिर भी ये लगेगा कि ये थोड़ा सा कम है। एटलीस्ट वो 2.5 मिलियन के आसपास तो जानी चाहिए थी। लेकिन व्यूअरशिप का क्या सीन रहता है आपको पता है, जब शो बहुत अच्छा होता है तब व्यूअरशिप कम हो जाती है, जब शो उतना अच्छा नहीं होता है तब व्यूअरशिप बढ़ जाती है। आने वाले टाइम पर अगर स्मैकडाउन ने इसी के आसपास अपनी व्यूअरशिप को बजाय रखा तो हम मान सकते हैं कि वो रेटिंग्स में अच्छा काम करके दे रही है। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं हमारी स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियन बेकी लिंच के बारे में। तो आपको पता है WWE जो है अपने लाइव शोज को अब फिर से दोबारा स्टार्ट करने लगी है। रिसेंटली वो वॉशिंगटन में भी गई हुई थी जहाँ पे उन्होंने लाइव शोज किए थे, और अभी आने वाले कुछ टाइम पे वो यूके भी जाने वाले हैं। तो अगर आपने ये लाइव शोज की कहीं वीडियो या फिर फुटेज देखी होगी तो आपने नोट किया होगा बेकी लिंच जो अपना वुमेन्स चैंपियनशिप लेके आती है उसके साइड में क्रॉस बने हुए होते हैं। अब फैंस जो है ये देख के अपना दिमाग दौड़ाने लगे हैं कि इसके पीछे की एक्चुअल वजह क्या है। क्या ये WWE का कोई बॉच है या फिर बेकी लिंच अपने कैरेक्टर के ऊपर से ये वाला डिजाइन किया हुआ है। बट अब इसके रिगार्डिंग PW इनसाइडर ने ये न्यूज दी है। जैसा कि हमको पता है कि बेकी लिंच का जो टाइटल विक्ट्री था समरस्लैम में वो एक लास्ट मिनट डिसीजन था। साशा बैंक्स अपीयर नहीं हो पाई, इसलिए बेकी लिंच को जल्दी बुलाया गया और उनको चैंपियनशिप भी दे दी गई। तो ये साइड में क्रॉस लगाने का रीजन जो निकल के आ रहा है वो बताया जा रहा है कि बेकी लिंच की चैंपियनशिप बेल्ट में अभी भी उनके साइड प्लेट्स लगे नहीं हुए हैं। आप जैसा जानते हैं कि जब भी कोई टैग टीम या फिर कोई सुपरस्टार कोई चैंपियनशिप जीतता है तो उसके नाम के साइड में प्लेट्स लगते हैं, लेकिन बेकी के लिए अभी भी वो साइड प्लेट्स लगे नहीं हुए हैं और अभी भी वो बियंका ब्लेयर के साइड प्लेट्स लेके ही घूम रही है। इसलिए WWE ने ठीक समझा कि वो वाले बियंका ब्लेयर के जो साइड प्लेट्स है उसको वो क्रॉस करके वहां से ढक दे। अब ये वाली चीज तो कुछ दिनों के लिए ठीक है, लेकिन ये कितना दिन तक चलता है हमें यही देखना है। हम चलते हैं हमारी अगली स्टोरी की तरफ जो कि जुड़ी हुई है आज लॉन्च हुए NXT 2.0 के बारे में। तो फाइनली वो दिन आ चुका है जब WWE ने अपना NXT का नया वाला वर्जन सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया है, और फैंस इस दिन का बहुत दिन से वेट कर रहे थे कि एक्चुअली विंस मैकमैन और ब्रूस पीटर्स इनको लॉन्च करने वाले हैं वो एक्चुअली कैसा लॉन्च करते हैं, कैसा शो होता है। अब सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं NXT का जो पूरा स्टेज था, जो ओवरऑल लुक था, फील था, वो कैसा था। अब आप अगर शो को देखोगे जो सबसे पहली चीज जो आपको नजर में आएगी वो आएगी वहां की लाइटिंग। आपको पता है पहले जो NXT का थीम था वो ब्लैक एंड गोल्ड में था, तो जो मैचेस होते थे जो लाइटिंग पड़ती थी वो थोड़ी सी डार्क वे में होती थी। बट NXT 2.0 वर्जन ने WWE ने पूरा चेंज कर दिया उसको। इस बार जो लाइटिंग हमें देखने को मिली वो बहुत ही ब्राइट थी, मतलब ऐसा लग रहा था WWE जैसे कोई ओपन शो कर रही है। और जो नया NXT वाला लोगो है वो चारों तरफ शो किए जा रहे थे, मतलब बैनर पे और रिंग के साइड में जो कपड़े लगे हुए थे वहां पे। तो जो ओवरऑल लुक है वो उतना बुरा भी नहीं था और उतना खास भी नहीं था, वो ठीक ठाक सा था मुझे लगा। और मैच की बात करें तो सबसे बड़ा मैच जो प्लान था वो था NXT चैंपियनशिप के लिए एक फेटल 4-वे मैच। WWE ने पहले इस मैच को नंबर 1 कंटेंडर्स मैच रखा हुआ था, लेकिन जब से समोआ जो ने अपनी चैंपियनशिप को रिलिंक्विश कर दिया उस टाइम विलियम रीगल ने कंफर्म किया कि ये वाला मैच अभी नंबर 1 कंटेंडर्स के लिए नहीं होगा, ये वाला होगा एक्चुअल चैंपियनशिप के लिए। और इसके कंटेस्टेंट जो सुपरस्टार डिसाइडेड थे पहले से वो थे काइलो राइली, टोमासो चियम्पा, पीट डन एंड LA नाइट। और रिसेंटली हमने देखा है कि काइलो राइली का जैसे फ्यूड चल रही थी एडम कोल के साथ, जिस तरह से उन्हें बुक किया जा रहा था, जिस तरह वो अच्छे एक सुपरस्टार बन के उभरे हुए थे, बहुत हाई चांसेस थे कि काइलो राइली हमें न्यू NXT चैंपियन बनते हुए दिखे। लेकिन WWE ने लास्ट मोमेंट पे काइलो राइली को मैच से हटवा के वहां पे वॉन वैगनर को अंदर डाल दिया। अब मेरी फीलिंग जो है वो ये बता रही है कि काइलो राइली को आज नहीं तो कल NXT चैंपियनशिप मिलने वाली है,
लेकिन WWE शायद उस वाले मोमेंट को किसी बड़े मौके के लिए बचा के रख रही है, हो सके किसी टेक ओवर इवेंट के लिए। अब ये वाला मैच जो था वो काफी अच्छे पेस से ही स्टार्ट हुआ। आपको पता है NXT के जो मैचेस होते हैं वो खराब होते नहीं है, और एंडिंग हमें देखने को मिलती है जब तोमासा चियम्पा ने लगा दिया अपना मिनी ओवर और वो बन गए हैं हमारे नए NXT चैंपियन। अब ये शायद एक बहुत लंबे टाइम के बाद तोमासा चियम्पा ने दोबारा से NXT चैंपियनशिप को हासिल किया है। तो अब देखते हैं तोमासा चियम्पा कितने टाइम तक NXT चैंपियनशिप को होल्ड करके रख सकते हैं, और जब भी समोआ जो आते हैं तब तक वो चैंपियनशिप को होल्ड करके रख पाते हैं या नहीं। अब समोआ जो की बात चल रही है तो समोआ जो की इंजरी के रिगार्डिंग एक छोटी सी अपडेट निकल के आई हुई है। अब सबको ये लग रहा है कि समोआ जो का ये जो इंजरी वाला एंगल दिखाया जा रहा है वो नए NXT की वजह से दिखाया जा रहा है, बट PW इनसाइडर ने ये बताया है कि कैसे इसका नए वाले NXT के साथ कोई भी ताल्लुक नहीं है। रिपोर्ट्स ये निकल के आ रही है कि ये वाला जो डिसीजन है समोआ जो का इंजरी का, ये कोई क्रिएटिव एंगल नहीं है, ये वाला डिसीजन लिया है WWE की मेडिकल टीम ने। WWE की मेडिकल टीम को ये लगा कि समोआ जो कम्पीट करने के लिए ठीक नहीं है और उन्होंने ये डिसाइड किया कि उनको चैंपियनशिप से स्ट्रिप कर लिया जाए। अब इसके पीछे के एग्जैक्ट रीजंस क्या है, क्यों WWE की मेडिकल टीम को लगा कि समोआ जो रेसल करने के लिए फिट नहीं है और वो कितने दिन तक बाहर रहने वाले हैं, उसके रिगार्डिंग अभी भी कोई अपडेट नहीं आई हुई है। तो अब तो बस वेट ही करना है कि WWE के रिंग में समोआ जो वापस कब दिखाई देते हैं। लेकिन मुझे तो अब डर ही लग रहा है कि दोबारा से WWE समोआ जो को रिलीज ना कर दे। अब NXT और समोआ जो के बारे में बात करते करते हम चले आते हैं हमारे नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जो कि जुड़ी हुई है फॉर्मर ऑलमाइटी WWE चैंपियन बॉबी लैशली से। तो लैशली हमें कल की रॉ के एपिसोड में अपनी चैंपियनशिप को लूज करते हुए दिखे बिग ई के पास, और हम बोल सकते हैं कि लैशली का एक अच्छा खासा टाइटल रेन फिलहाल के लिए टॉप हो चुका है, क्योंकि देख के तो ऐसा नहीं लगता कि दोबारा से लैशली को बिग ई के पास से ही चैंपियनशिप मिल जाएगी। हो सकता है कि फ्यूचर में फिर उनको चैंपियनशिप मिले। तो आपने देखा था कि कल कैसे लैशली WWE चैंपियनशिप के मैच से पहले, मतलब बिग ई से मैच से पहले ऐसा दिखा रहे थे कि वो इंजर्ड है, कि उनके नी में कहीं चोट लग गई है। तो वो चीज को देख के कुछ कुछ फैंस जो है वो थोड़ा सा चिंता दिखा रहे हैं कि लैशली ठीक है या नहीं, या फिर उनकी हेल्थ की क्या अपडेट है। लेकिन हमें ये पता था, और अभी PW इनसाइडर ने भी इस बात को कंफर्म किया है कि लैशली को कोई भी इंजरी नहीं हुई है और वो सिर्फ इंजरी को सेल कर रहे थे। माना ये भी जा रहा है कि जब मैच खत्म होने के बाद लैशली बैक स्टेज पहुंचे तो उनको अपने काम के लिए जो उन्होंने काम किया है पूरे WWE चैंपियनशिप के रेड में, और कैसे उन्होंने कल की इंजरी को सेल किया है, उनको काफी अप्रिसिएशन मिला बैक स्टेज के सारे लोगों से। और ये बात तो माननी ही पड़ेगी कि बहुत दिनों बाद हमें कोई अच्छा हील डोमिनेटिंग चैंपियन देखने को मिला है WWE के अंदर। मैं रोमन रेंस की बात नहीं कर रहा क्योंकि रोमन रेंस तो एक अलग ही कैरेक्टर भी प्ले कर रहे हैं, लेकिन बॉबी लैशली ने जैसा अपना हील वाला डोमिनेटिंग चैंपियनशिप रेन दिखाया है, काफी लोग उससे इंप्रेस जरूर हुए हैं। अब बिग ई तो चैंपियन बन गए, इससे तो खुशी बहुत है, लेकिन मैं चाहूंगा कि बॉबी लैशली को भी एक अच्छा खासा पुश मिलता रहे, उसको अब जॉबर न बना दिया जाए। मतलब WWE चैंपियनशिप जीतने के अलावा भी आपके पास बहुत सारी स्टोरी लाइन्स होती हैं, अच्छे पुश दिए जा सकते हैं। तो अब देखते हैं WWE आने वाले टाइम पे बॉबी लैशली के साथ क्या क्या करती है। लेकिन अभी तो देख के यही लगता है कि एक्सट्रीम रूल्स के अंदर उनका बिग ई के साथ रीमैच जरूर होने वाला है, और फिर जाके क्राउन ज्वेल में उनका गोल्डबर्ग के साथ रीमैच फिर से होगा। हम चलते हैं हमारे फाइनल स्टोरी की तरफ, जो कि जुड़ी हुई है रोमन रेंस, बिग ई एंड सर्वाइवर सीरीज के बारे में। तो जब से कल बिग ई ने चैंपियनशिप जीती है तब से लोग ऑलरेडी मानने लगे हैं कि सर्वाइवर सीरीज में हमें रोमन रेंस वर्सेस बिग ई का मैच ही देखने को मिलेगा। मतलब बिग ई जो है वो सर्वाइवर सीरीज से चैंपियन बनकर रहेंगे, इसकी तो पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है क्योंकि वो अभी भी चैंपियन बने हैं। बट अब रोमन रेंस का सोचिए, वो अभी डीमन बैरल को फेस करने वाले हैं और ब्रॉक लेसनर भी शायद क्राउन ज्वेल में आएंगे। लेकिन फैंस को ये लगता ही नहीं है कि डीमन बैरल से रोमन रेंस हारने वाले हैं। मतलब WWE ने अभी के हिसाब से इस मैच को इतना ऑब्वियस सा बना दिया है कि कुछ भी हो जाए रोमन रेंस अभी तो अपनी चैंपियनशिप नहीं लूज करने वाले जब तक वो ब्रॉक लेसनर से ना लड़ ले। और ये ऑब्वियस सा भी है, अगर आप WWE को जानते हो तो WWE हर बड़े मैच में चैंपियनशिप रखना पसंद करती है ताकि उस मैच के लिए हाइप और भी ज्यादा बन सके। आपको याद होगा कैसे गोल्डबर्ग को और रोमन रेंस को लड़वाने के लिए उन्होंने फिन को हरवा दिया था ताकि वो मैच भी चैंपियनशिप के लिए हो सके। तो ये लेसनर और रोमन का मैच भी तो एक बड़े चैंपियनशिप के लिए होने वाला है, चाहे उसके बीच में डीमन ही क्यों ना आ जाए। तो इन सब बातों से और इन सब स्पेकुलेशन से ये लगभग कंफर्म हो जाता है कि अपकमिंग सर्वाइवर सीरीज में WWE बिग ई वर्सेस रोमन रेंस का मैच ही प्लान कर रही है। अब ये मैच अगर सचमुच होता है तो मेरे हिसाब से इसका भी जो रिजल्ट है वो बहुत ऑब्वियस सा है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि WWE बिग ई को रोमन रेंस के पास जितवा देगी, मगर करने में WWE कुछ भी कर सकती है। तो हमें देखना है कि WWE आगे की स्टोरी लाइन कैसे लेके जाती है। एक और कहानी जो निकल के आ रही है, जो कि एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि अगर क्राउन ज्वेल में रोमन रेंस वर्सेस ब्रॉक लेसनर का मैच होता है और वहां पे ब्रॉक लेसनर रोमन रेंस को हरा देते हैं, तो हो सकता है कि सर्वाइवर सीरीज के अंदर हमें बिग ई वर्सेस ब्रॉक लेसनर के बीच में एक मेगा बाउट देखने को मिले। आपको पता है कैसे बिग ई WWE के अंदर एक बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट मैन की तरह माने जाते हैं, और ब्रॉक लेसनर तो कितने स्ट्रॉन्ग है वो तो किसी से छुपा है नहीं। तो इन दोनों के बीच में अगर मैच सचमुच बनता है तो देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि ब्रॉक लेसनर वर्सेस बिग ई कभी भी 1-to-1 मैच में नहीं लड़े हैं। तो अब आगे देखते हैं WWE किसकी ओर अपने कदम आगे बढ़ाती है।
वैसे मैं आपको जाते जाते बता दूं कि रोमन रेंज जो है उन्होंने बिगी की चैंपियनशिप विक्ट्री के ऊपर कमेंट किया है। वो सिर्फ 2 वर्ड लिखते हैं ट्विटर के ऊपर, स्मार्ट डिसीजन। और इससे रोमन रेंज क्या कहना चाहते हैं ये तो बहुत सिंपल है। रोमन रेंज का ये कहना है कि कैसे बिगी का ये सही डिसीजन था कि उन्होंने यूनिवर्सल चैंपियनशिप को ना चूज करके WWE चैंपियनशिप के ऊपर अपना मनी इन द बैंक ब्रीफकेस कैश इन किया। वैसे स्मैकडाउन के एपिसोड में मैं तो एक चीज जरूर मिस करने वाला हूँ कि जब भी पॉल हेमन वो परेशान जैसे दिखते थे और बिगी अपना ब्रीफकेस लेके उनके पास जाके हंसते थे जोर जोर से, वो चीज तो अभी नहीं होने वाली है। वैसे तो आज की ये वीडियो यहीं तक की थी। अगर आपको ये पसंद आई हो तो इसको लाइक या शेयर करना ना भूले। इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिए ताकि आपको रेसलिंग से जुड़ी हर न्यूज, अपडेट्स और इवेंट्स की जानकारी इस चैनल पे मिलती रहे। तो ठीक है बंधु, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।